हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, उसमें सिंपल और कंपाउंड। सो लेट्स स्टार्ट। 3, 2, 1। ये है सिंपल माइक्रोस्कोप, आप देख सकते हैं, जिसका दूसरा नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैंने इसको होल्ड किया हुआ स्टैंड में और आप इसमें देख पाएंगे इसकी इमेज, इनलार्ज इमेज आपको दिखाई देगी। देखिए देखिए, इनलार्ज इमेज। ये सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या है? लेंस के ऊपर, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड माय वीडियो ऑन लेंसेज एंड मिरर, यू कैन वॉच दैट आल्सो। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पहले हम सिंपल माइक्रोस्कोप को स्टडी करते हैं। तो इसके लिए आई विल फर्स्ट ड्रॉ इट्स रे डायग्राम, देन एक्सप्लेन द मैग्नीफाइंग पावर। तो सिंपल माइक्रोस्कोप यू कैन सी, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस इसको बोलेंगे। इसका ऑप्टिकल सेंटर, इसका प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस अगर राइट साइड है तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड है। तो आई कैन ड्रॉ दिस प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस है इसके, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। इसमें अगर ऑब्जेक्ट को एक स्पेशल सिचुएशन में ये मैग्नीफाइंग जो है एज मैग्नीफायर एक्ट करता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू इट। जब ऑब्जेक्ट इसके क्लोज होगा तो ये मैग्नीफाई करेगा इमेज को। ऑब्जेक्ट जब इसके क्लोज होगा तो इमेज मैग्नीफाई होगी इसकी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो इसके बीच में ऑब्जेक्ट मैंने ये रख दिया यहाँ पे। ऑब्जेक्ट सपोज ए कैंडल इज देयर। तो इसमें जो पैरेलल रेज है, यू नो दैट विल पास थ्रू द फोकस। दिस इज द फोकस। तो यहां से पैरेलल रेज पास होगी एंड इट विल गो स्ट्रेट। सेकंड रे दैट विल गोइंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल गो स्ट्रेट, ये स्ट्रेट जाएगी। अब देखो ये जो रेज है राइट साइड में डाइवर्जिंग है, दे विल नॉट मीट, ये मीट नहीं करेंगी। तो ऐसा अपीयर होगा यहां से, अगर हम इसको वॉच करें फ्रॉम दिस साइड, तो दिस विल अपीयर टू अस कि these rays are coming from some point, यहां से फार पॉइंट, यहां से ये आ रही है और यहां पे इसकी एक इमेज बन रही है यहां पे। और दिस इमेज इज इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड। इरेक्ट है, मैग्निफाइड एंड वर्चुअल एंड सेम साइड। अब इसकी कितनी मैग्निफिकेशन है वो समझते हैं। देयर आर 2 पॉइंट्स, एक तो होती है मैग्निफिकेशन और एक मैग्नीफाइंग पावर। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। हमने पहले मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा है। मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से लिखते हैं और मैग्नीफाइंग पावर को कैपिटल एम से लिखते हैं। मैग्निफिकेशन इज सिंपल साइज ऑफ द इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, linear magnification. And second is magnifying power. This capital M is magnifying power. अब इनमें क्या डिफरेंस है? मैग्नीफाइंग पावर के अंदर वी टेक द रेशो ऑफ द एंगल मेड बाय द इमेज एंड ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट हमारी आई के ऊपर कितना विजुअल एंगल बनाते हैं, दैट एंगल इज the ratio of those angles। तो इसमें लेते हैं हम बीटा बाय अल्फा। बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। बीटा होता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, ये इमेज के लिए है। तो यहाँ पे ये एंगल है बीटा, दिस एंगल इज बीटा। अब आप देख रहे हैं ये बीटा तो ऑब्जेक्ट भी बना रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट को हमने एक रिलैक्स्ड, एक स्पेशल मिनिमम डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, दैट इज 25 सेंटीमीटर। अगर हम मिनिमम 25 सेंटीमीटर अवे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आवर आईज आर रिलैक्स्ड। तो उस टाइम पे उससे कंपेयर करना है हमने कि इमेज का साइज क्या है, एंगुलर साइज क्या है। तो ऑब्जेक्ट को हम विदाउट दिस माइक्रोस्कोप हम डायरेक्ट रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, जो सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट अगर इसको 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस से हम देखते हैं तो ये आई पे क्या एंगल बनाती है। तो सपोज दिस इज अवर आई, यू नो आई के अंदर भी, हमारी ह्यूमन आई में भी कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये रेटिना है पीछे। तो एक इसमें जो है इसका एंगल क्या होगा इसका, तो इसमें जो ऑप्टिकल सेंटर से जो
रे जाएगी वो स्ट्रेट जाएगी, पीछे रेटिना है यहाँ पे ये पॉइंट पे, और इसकी इमेज यहाँ पे बनाने के लिए हमें ऑप्टिकल सेंटर से एक पास कर ले, तो दिस विल बी द इमेज। यहाँ पे ये इमेज बनेगी रेटिना के ऊपर। अब व्हाई वी टेक 25 सेंटीमीटर, 25 ही क्यों लेते हैं, इसको लेस देन 25 क्यों नहीं लेते। सपोज मैंने इस ऑब्जेक्ट को इसको नजदीक कर दिया, हमारे आई के नजदीक, इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ये सपोज। अब आप देखिए कि यही ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर जो इमेज बनाएगा, ये रे तो सीधी जाएगी उसी तरह से इससे ऑप्टिकल सेंटर से। सेकंड जो ऑप्टिकल सेंटर से रे जाएगी, ये बहुत ही वाइड और इनलार्ज इमेज बना रही है यहाँ पे, एंड दैट इज अवे फ्रॉम रेटिना। रेटिना से दूर जाएगी तो क्या होगा, इमेज विल बी ब्लर्ड। तो इसलिए ये जो है एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर मस्ट है ये। तो इस पे हमें, और अगर 25 से ज्यादा रख दें तो वैसे उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा, वैसे हमें वो इमेज छोटी दिखेगी। तो इसलिए मैं मान लिया इसको 25 से ज्यादा रखता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे रख दिया इसी ऑब्जेक्ट को, सेम ऑब्जेक्ट को मैंने 25 से ज्यादा रख दिया। अभी देखना इसकी इमेज कैसी बनेगी। अब ये तो स्ट्रेट जाएगी उसी तरह से। अब इसको अगर 25 से ज्यादा रखेंगे तो ये ऑप्टिकल सेंटर से ये जो है, ये देखो इमेज बहुत ही डिमिनिश्ड हो जाएगी रेटिना पे। तो इसलिए जो है 25 सेंटीमीटर पे रखने से मैक्सिमम जो है मैग्निफिकेशन होती है। तो फर्स्ट वी विल प्लेस दिस ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर हियर, और उस केस में देखेंगे व्हाट इज द विजुअल एंगल मेड बाय दिस ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। इस एंगल को हम नाम देंगे अल्फा। तो दिस अल्फा इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन सीन डायरेक्टली। जब इसको सीधा देखेंगे हम आई पे, तो ये एंगल जो बनाएगा वो दैट इज अल्फा। तो अल्फा जो है दैट इज वेरी स्मॉल, तो इसको नियरली 10 अल्फा भी ले सकते हैं। तो अब इसका एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं हम। तो इसका एक्सप्रेशन, मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। अब आप अल्फा को लिख सकते हो यहां से 10 नियरली 10 अल्फा। 10 अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, your perpendicular is size of the object ho, so this is ho divide by base, this base is 25 सेंटीमीटर, और इसको हम कैपिटल D से मार्क करते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये D क्या है हमारी, लीस्ट डिस्टेंस, दिस इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन that is 25 centimeter, capital D. So this is divided by capital D. Now what is the angle subtended by the image? बीटा क्या है, इमेज का एंगल है। अब इमेज हमारी यहाँ पे बनी है थ्रू दिस, तो इसको देखेंगे तो इसके इमेज के एंगल को मैं लिख सकता हूं दिस परपेंडिकुलर HI, इमेज साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, ये लिख सकता हूं। बट दिस इज आल्सो इक्वल टू दिस। अगर मैं ये ऑब्जेक्ट को अब यहां रख रहा हूं, that is very close to it, HO, तो HO by इस डिस्टेंस को मैं लिखूंगा U is simply the distance of the object from the lens, तो इसको U लिख सकते हैं। तो बीटा को जो है I have choice कि मैं इसको this upon this भी ले सकता हूं और this upon this। अगर मैं this upon this लूंगा तो HO जो है यहाँ पे हमारा जो ये कैंसिल हो जाएगा। तो I can take बीटा in this triangle, that is HO divided by this length, and this length is U। तो यहां से ये HO कैंसिल, तो M कैपिटल M इज इक्वल टू D अपॉन U। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ये D अपॉन U। दिस इज फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर। अब इसमें अगर इमेज, फाइनल इमेज हमारी इस डिस्टेंस पे बन रही है, तो हम U की वैल्यू पता है हमें, तो हम इसको थोड़ा सा फर्दर जो है सिंप्लीफाई करेंगे। वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट एंड वी विल गेट द फॉर्मूला। यू नो, अब यहाँ पे लेंस फार्मूला लगाएंगे हम, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। तो इसको मैं लिख सकता हूं इसी को कैपिटल D इंटू 1 अपॉन यू। नाउ 1 अपॉन यू की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। इफ द फाइनल इमेज इज फाउंड एट कैपिटल D, ये कैपिटल D डिस्टेंस पे इमेज अगर बन रही है ये, इफ दिस, तो दिस V विल बी रिप्लेस्ड बाय D, बट इसके लेफ्ट हैंड साइड जो भी है यहाँ पे इंसिडेंट रे के अपोजिट नेगेटिव लेंगे, तो इसको माइनस D लिखेंगे। तो V विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस D।
माइनस 1 अपॉन यू, एंड u इज योर, दिस इज आल्सो नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव लेंगे हम u को, दैट इज आल्सो नेगेटिव, इज इक्वल टू 1 बाय f. f इज द फोकल लेंथ, ये जो लेंस है मैग्नीफाइंग ग्लास है इसकी फोकल लेंथ f है. तो यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे. तो 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन d. और यहां से अगर मैं इसको d को कॉमन निकाल लूं, 1 बाय d इज इक्वल टू 1 प्लस d बाय f. तो ये फॉर्मूला यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मैग्नीफाइंग will be d into 1 upon u. 1 upon u is this 1 by d, 1 plus d by f. d से d cancel and we get the expression for magnifying power of simple microscope, and this magnifying power is 1 plus d by f. ये फॉर्मूला आ गया हमारा. Now this formula is for maximum magnification. ये maximum के लिए है, maximum, and this is when the final image is at capital D distance. But if the final image is at infinity, then surely this object should be placed at this focus. इसको इसके फोकस पे रखना पड़ेगा. तो उस टाइम पे जो है ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम यहां से लिख सकते हैं. इसकी जो मैग्निफिकेशन होगी इन दैट केस when the final image is formed at infinity, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल एडजस्टमेंट. उसका डायग्राम भी बना देता हूं मैं. when final image is formed at infinity, यहां पे है फाइनल इमेज, एक फाइनल इमेज इज एट कैपिटल डी. तो हमारा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ये लगेगा. when final image is formed at infinity, in that case इन द सेम वे ये फोकस है और ये फोकस है इधर. तो इस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे एग्जैक्ट इसके ऊपर, तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी. पैरेलल रेस विल पास थ्रू फोकस, यहां से ये स्ट्रेट जाएगी एंड दे विल नॉट मीट, ये कहीं पे मीट नहीं करेंगे, ऐसा लगेगा इन्फिनिटी से आ रहे हैं. तो फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी. लेकिन यहाँ पे जो मैग्नीफाइंग पावर है, मैग्निफिकेशन, दैट इज मिनिमम यहाँ पे, बट आवर आईज आर रिलैक्स्ड, स्ट्रेन नहीं होगा. तो इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. तो हम ये सिंपल माइक्रोस्कोप डील कर रहे हैं, तो दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट. और पर प्रीवियस जो था दैट वाज सिंपल माइक्रोस्कोप इन फाइनल एडजस्टमेंट. तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो ये u है इसको f के इक्वल रख देंगे, तो यहां से d बाय u की जगह f आ जाएगा. तो मैग्नीफाइंग पावर के हमारे दो फार्मूले आ गए सिंपल माइक्रोस्कोप के. एक तो ये आ गया फाइनल एडजस्टमेंट और दूसरा आ गया d अपॉन f. दिस इज फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट. नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम है और यहाँ पे मैक्सिमम है. नाउ आई टेक ए न्यूमेरिकल ऑन दिस. सपोज समटाइम्स ये दे दिया जाता है कि फाइनल इमेज जो है वो मान लिया 20 सेंटीमीटर पे बन रही है, नॉट 25 या 40 सेंटीमीटर पे बन रही है. इन दैट केस व्हाट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. सपोज ये आ जाए कि मैग्नीफाइंग पावर निकालिए, फाइंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इफ फोकल लेंथ ऑफ दैट माइक्रोस्कोप is suppose 5 centimeter and final image is formed at suppose 30 centimeter. 25 पे नहीं, मान लिया 30 सेंटीमीटर पे. अगर 25 पे होती तो हमारा आंसर डायरेक्ट यहां से आ जाता. अगर 25 पे होती तो इसका मैग्नीफाइंग पावर आती हमारी m इज इक्वल टू 1 प्लस 25 बाय फोकल लेंथ इसकी 5 दी हुई है, तो दैट इज 5 5 ये 6 आ जाती मैग्नीफाइंग पावर, और ये मैक्सिमम होती. अगर इंफिनिटी पे इमेज बनती तो हमारी मैग्नीफाइंग पावर आती ओनली 5. ये इंफिनिटी के लिए है. इंफिनिटी पे मैग्नीफाइंग पावर 5 आती और मैक्सिमम 6 आती. तो अब कितना आएगी, दैट शुड बी बिटवीन 5 एंड 6. तो एग्जैक्ट कितना आएगी तो अब निकाल लेंगे हम यहाँ से. तो उसके लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा उसका u क्या है. तो इसमें जो है f आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर. फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 30, तो इसको v दैट इज v वो -30.
लेंस फार्मूला लगा दीजिए, 1 बाय बी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। तो यहां से 1 बाय माइनस 30 माइनस 1 बाय यू, 1 बाय एफ इज योर 5। तो यहां से ये आ जाएगा आपका 1 बाय यू की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाय 30 माइनस 1 बाय 5। एलसीएम इज योर 30, दिस इज माइनस 1 माइनस 6, तो ये आ गया माइनस 7 बाय 30। तो यहां से u की वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो u is your that is माइनस 30 बाय 7, u की वैल्यू ये आ गई। और मैग्नीफाइंग पावर जो है वो हमारा ओरिजिनल जो फॉर्मूला था दैट वाज d अपॉन u, उसी से फिर ये डिराइव किया था। तो अब यहाँ पे d की वैल्यू है 25 और u जो है d हमारा नेगेटिव ही होगा, और इसमें जो है ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, तो ये प्लस में आ जाएगी और ये आ जाएगा 30 अपॉन 7। तो ये आ जाएगा 7 और ये 5 5 जा 5 6 जा, दैट इज 35 बाय 6। तो ये लेस देन 6 आ रही है हमारी, 5.9 समथिंग आ रही है। तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर स्लाइटली कम होगी। अगर ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो 25 पे नहीं बन रही तो मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम नहीं होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप। नाउ लेट्स कम टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंस यूज होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट लेंस जो है जो ऑब्जेक्ट के सामने है दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरा होता है आईपीस। जो सिंपल माइक्रोस्कोप है दिस विल एक्ट एज ए आईपीस। और इसकी मैग्नीफाइंग पावर हम निकाल चुके हैं, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ, या m इज इक्वल टू डी बाय एफ ओनली। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में और ये फाइनल एडजस्टमेंट में, ये फाइनल में और ये नॉर्मल में, ये हम निकाल चुके हैं। अब ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या रोल है? ये फर्स्ट जो है हमने मान लिया ये एक कॉन्वेक्स लेंस रखा जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल ही लेते हैं हम, और सेकंड जो आई पीस है मैग्नीफाइंग उसको भी कोएक्सियल ही रखते हैं, सेम एक्सिस पे ऊपर यहाँ पे। तो फर्स्ट इसकी फोकल लेंथ मान लिया FO दी हुई है, दिस इज FO। ये जो डिस्टेंस है इसको FO लिखेंगे, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा क्लोज रखेंगे तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप बन जाएगा, दैट इज ऑफ नो यूज, वो तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो इसलिए हमें ऑब्जेक्ट को स्लाइटली थोड़ा सा इससे अवे रखना पड़ेगा, यहाँ पे नॉट फोकस पे, इससे थोड़ा सा दूर ये। तो दिस इज ऑब्जेक्ट। अब इसका पहले विजुअल एंगल निकाल लेंगे ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट को अगर डायरेक्ट देखें तो विजुअल एंगल इसका कैसे निकालेंगे? दिस इज ऑब्जेक्ट और ये हमारी आई है ऐसे, और ये हमारे इस पे कितना एंगल बना रही है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO, और ये डिस्टेंस 25 लेंगे हम। तो अल्फा की वैल्यू यहां से वही आ जाएगी HO डिवाइडेड बाय D, अल्फा हमारा वही रहेगा। तो इस केस में जो है पैरेलल रे विल पास थ्रू फोकस, इस फोकस से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट जाएगी, यहां पे इन्वर्टेड इमेज बन गई। नाउ द रोल ऑफ दिस आई पीस इज जस्ट टू मैग्नीफाई इट, इसको मैग्नीफाई करना। आई पीस का जो रोल है वो इसको मैग्नीफाई करना है। नाउ दिस सेकंड लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस है वो इससे साइज में बड़ा होगा, अपर्चर उसका डायमीटर ज्यादा होगा, तो उसको इसके नियर बाय रखेंगे ज्यादा क्लोज, ताकि उसका फोकस एटलीस्ट यहाँ पे आ जाए। ये फोकस को बोलेंगे FE, और यहां पे हमने ये रख दिया दिस वन, और ये कॉमन एक्सिस हो गया दोनों का। तो अब यहां से ये रे स्ट्रेट जाएगी यहाँ पे इन दिस वे, और यहां से ये जो है बैंड कन्वर्ज हो जाएंगे। तो एक ऑप्टिकल सेंटर से तो स्ट्रेट जाएगी यहां से, ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट जाएगी, और ये पैरेलल भी ले सकते हो आप, यहां से एक पैरेलल रे वो इसके फोकस से जाएगी, इसका फोकस यहाँ पे एग्जैक्ट मेजर करके आप ले सकते हो, यहाँ पे ये फोकस होगा यहाँ पे, तो ये फोकस से जाएगी यहाँ पे, और ये जो है डाइवर्ज कर रही है, यहाँ पे देखो डाइवर्ज कर रही है, और यहाँ पे ये भी ऐसे ही डाइवर्ज करेंगी इन दिस वे, और अपीयर ऐसा होगा कि ये जो है किसी दूर पॉइंट से क्लोज ऐसे यहाँ पे इमेज एक बनेगी इसकी। तो यू कैन टेक एनी ऑफ दिस 4 रेज,
इन चार में से कोई भी दो ले सकते हैं, एनी टू, ये ले लो, ये कोई भी दो ले सकते हो एनी। तो फाइनल इमेज यहाँ पे बन रही है, इसकी मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। तो यहाँ पे ये हमारी मैग्नीफाइड इमेज बन गई। तो अब ये मैग्नीफाइड इमेज को हम थ्रू दिस आई पीस यहां से वॉच करेंगे। ये हमारा आई है, ये आई। तो व्हेन दिस फाइनल इमेज इज सीन थ्रू दिस आई पीस, तो यहां पे जो एंगल है दिस इज बीटा। अब इस बीटा को मैं ऐसे भी ले सकता हूं, दिस हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय दिस, ये कैपिटल डी लेना है हमने फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, कैपिटल डी लेना है, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इसको बीटा को हम ऐसे भी ले सकते हैं, दिस अपॉन दिस, लेकिन यहां से हमें इजी रहेगा, कन्वीनियंट फॉर सो दिस स्मॉल एंगल, हाइट ऑफ दिस एंड दिस, तो यहां से भी ले सकते हैं। तो इसकी जो मैग्निफिकेशन है उसी तरह से बीटा बाय अल्फा, बीटा इज दिस अपॉन दिस साइज, और इस साइज को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, दैट इज, इसको मैं नाम दे देता हूं, इफ दिस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ए बी एंड दिस विल बी ए डैश बी डैश, तो ये होगा हमारा ए डैश बी डैश अपॉन दिस डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हम लेंगे यू ई, दिस वन इज यू ई, डिवाइडेड बाय अल्फा हमें ऑलरेडी पता है एच ओ बाय डी, दैट इज एच ओ बाय डी। और ये एच ओ और ए बी, यहां पे इनके इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, यू नो, किसी लेंस की जो मैग्निफिकेशन है हम पहले पढ़ चुके हैं, वी ओ बाय यू ओ, वी बाय यू लेते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस विल बी वी ओ एंड दिस विल बी यू ओ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये नेगेटिव लेंगे यहाँ पे यू ओ, वी पॉजिटिव लेंगे, दिस इज वी ओ, दिस डिस्टेंस इज वी ओ, एंड दिस विल बी इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश यहाँ पे नेगेटिव लेंगे माइनस, और ए बी जो है पॉजिटिव लेंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से ए डैश बी डैश की वैल्यू आप लिख सकते हैं वी ओ डिवाइडेड बाय यू ओ इंटू ए बी, तो ए डैश बी डैश को आप लिख सकते हो वी ओ डिवाइडेड बाय यू ओ इंटू ए बी, और दिस होल इज डिवाइडेड बाय दिस वन एच ओ डिवाइडेड बाय डी, और यहां से जो ए बी है ये एच ओ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज एच ओ, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन का जो सिंपल फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा हमारा वी ओ डिवाइडेड बाय यू ओ और डी अपॉन यू ई, वही सेम आ गया। ये मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, इसको आप लिख सकते हो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन सिंपल MO से लिखते हैं, दैट इज VO बाय UO, और आई पीस की मैग्निफिकेशन हो जाएगी हमारी ये D बाय UE, और जो टोटल मैग्निफिकेशन है दैट इज MO इंटू ME, MO इज योर VO बाय UO और ME इज D बाय UE, ये वाला सेम हमने अभी डिराइव किया है। नाउ D बाय UE को आप लिख सकते हो दिस वन, तो फाइनल जो मैग्निफिकेशन है फॉर मैग्निफिकेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसका फॉर्मूला हमारा आ गया VO डिवाइडेड बाय UO इनटू, इसको रिप्लेस कर देंगे इससे फाइनल एडजस्टमेंट के लिए, ये आई पीस के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे दिस फोकल लेंथ इज फॉर आई पीस। अब ये जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमने रखा था ये UO, ये दैट वाज क्लोज टू दी ऑब्जेक्टिव, तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव से, and that will be 1 plus d by fe, this distance UO, तो ये नेगेटिव होगी ओवरऑल ये, तो ये मैग्निफिकेशन आ जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन फाइनल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए ये जो एक्सप्रेशन है दैट विल बी d by fe जस्ट, तो दैट विल बी VO डिवाइडेड बाय FO इनटू दैट विल बी d by fe, तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आ जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंड इन दैट केस लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होगी वो हम निकाल सकते हैं, दैट विल बी VO प्लस FE, ये लेंथ होगी हमारी,
और इस केस में जो लेंथ होगी हमारी फाइनल एडजस्टमेंट में, लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप दैट विल बी VO प्लस UE का मैग्नीट्यूड, ये लेंथ होगी। तो आप देख सकते हैं आईपीस और ऑब्जेक्टिव दोनों की लेंथ, फोकल लेंथ स्मॉलर होंगी तो मैग्नीफाइंग पावर लार्जर होंगी। आइए इसमें एक न्यूमेरिकल लेते हैं तो उससे यू विल अंडरस्टैंड इट मोर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे एक न्यूमेरिकल लेता हूं मैं अभी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की, वो सपोज आपको दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, और जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, एंड ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, यूओ से लिखेंगे दैट इज 3 सेंटीमीटर, एंड फाइनल इमेज इज एट कैपिटल डी फ्रॉम आई पीस। तो व्हाट इज लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकालनी है आपने। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बताइए क्या होगी, और उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी? व्हाट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर एंड लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप? अब कैसे निकालेंगे? तो देखो पहले ये जो है ऑब्जेक्टिव हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसके फ्रंट में यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी इमेज इन्वर्टेड बनेगी। तो वो हम इन्वर्टेड इमेज की पोजीशन अभी निकाल लेंगे, कहाँ पे ये इन्वर्टेड इमेज बनती है, क्योंकि हमें इसका फोकल लेंथ पता है, इसका ये u पता है 3 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ पता है 2.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वी विल फाइंड VO निकालते हैं। तो VO की वैल्यू क्या आएगी? यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये आ जाएगा 1/v माइनस 1/u। u को आप नेगेटिव लेंगे, यहाँ पे अपोजिट साइड है, यहाँ पे इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो -3 दैट इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज 2.5। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/2.5 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 7.5 LCM। तो दैट विल बी 3 minus 2.5 and this will be 0.5 by 7.5, और v की वैल्यू आ गया आपकी 15 सेंटीमीटर। तो यहां से हमने v 15 सेंटीमीटर निकाल लिया। नाउ फाइनल इमेज इज एट कैपिटल D। तो यहाँ पे आई पीस को कितना दूर रखें? ये आई पीस है, इसकी डिस्टेंस हमें नहीं पता कितना है, u ही मान लिया, लेकिन इसकी जो फाइनल इमेज है, इन लार्ज इमेज, फाइनल इमेज वो बन रही है इसकी, दैट इज एट कैपिटल D। इसकी जो फाइनल इमेज है वो कैपिटल D पे है। तो यहाँ पे हमें इसकी फोकल लेंथ पता है, दैट इज 5 सेंटीमीटर, फाइनल इमेज बन रही है 25 पे, तो यहाँ से UE निकाल लेते हैं। तो नाउ हाउ टू फाइंड UE? तो UE के लिए इसका UE निकालते हैं। उसी तरह से अगेन अब आई पीस के लिए लेंस फार्मूला लगाएंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आई पीस के लिए लगा रहा हूं मैं अभी, दिस इज फॉर आई पीस। आई पीस के लिए v पता है हमें -25, तो दैट इज -25। u हमें नहीं पता, UE निकालना है हमें। 1/f, f इसका 5 सेंटीमीटर है, दैट इज 5 प्लस, तो यहां से 1/25 माइनस, ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, और 1/UE इसकी वैल्यू आ जाएगी, LCM इज योर 25 -1 -5, तो ये आपका आ गया UE 25/6 माइनस में आ गया। तो UE की वैल्यू आ गई -25/6। ये हमारा UE भी आ चुका है। तो अब निकालते हैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। इसकी लेंथ क्या होगी? तो इसकी जो लेंथ होगी टोटल वो होगी हमारी VO प्लस UE। VO प्लस UE ये लेंथ होगी। अब VO की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 15। UE इसका मैग्नीट्यूड लेना है, नॉट माइनस साइन के साथ नहीं लेना, क्योंकि हमने डिस्टेंस मैग्नीट्यूड चाहिए। तो दैट विल बी 25/6, दिस विल बी 115/6, दिस विल बी नियरली इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। तो 19 सेंटीमीटर के आसपास जो है ये लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप है। अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर में हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, VO/UO
into 1 plus d by fe, क्योंकि फाइनल इमेज d डिस्टेंस पे है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। VO was 15, ये 15 आया था हमारा 15, UO was 3, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव वो 5 है हमारी, और प्लस यहाँ पे 1 प्लस d है 25, FE इज योर दैट इज 5, तो ये टोटल आ जाएगा दैट मैग्नीफाइंग पावर विल बी 5, तो ये आ गया इनटू यहाँ पे 5 और प्लस 1 6, तो टोटल 30 आ गई। तो इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जो आप देख रहे हैं, जो डेटा मैंने यहाँ पे लिया था, उसकी मैग्नीफाइंग पावर 30 है, 30 टाइम्स, और ये इसकी जो लेंथ है वो 19 सेंटीमीटर है। नाउ यू कैन बी आस्क्ड, आपको लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप दे दी जाएगी और फाइनल इमेज इस पे बन रही है, ऑब्जेक्टिव आईपीस की फोकल लेंथ दे दें, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यू कैन ट्राई इट, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए रिवर्स केस में, ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो दिस वाज ऑल अबाउट माइक्रोस्कोप, उसकी मैग्नीफाइंग पावर, उसका रे डायग्राम और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, and why magnifying power is different in different situations, what is maximum magnifying power and what is minimum. So thank you very much, please keep on watching, have a nice day.